ईश्वर ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया। तुम्हारे हाथ केवल लकीरें देखने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। जैसे विचार करते हो वैसे ही वाणी बोलो, जैसे वाणी बोलते हो वैसे ही कर्म करो, और जैसे कर्म करते हो वैसा ही तुम्हारा भाग्य बनता है। टूटी हुई चीजों को जब जोड़ा जाता है, उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। यही जीव का सत्य है। जब भी तुम खुद को टूटता हुआ महसूस करो, यह समझो कि ईश्वर तुम्हें और मजबूत और सुंदर बना रहा है। जो लोग बदलते नहीं वे आगे नहीं बढ़ते, और जो आगे नहीं बढ़ते वे वास्तव में जीवित नहीं रहते। जिस दिन सादगी तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगी, उस दिन झूठे दिखावे और नकली दुनिया को आईना दिखाना पड़ेगा। सब्र और साहस रखो, क्योंकि कभी कभी कुछ महान पाने के लिए जीवन तुम्हें कठिन दौर से गुजारता है। माता पिता को सच्चे दिल से समझो और उनका आदर करो। यही तुम्हारे जीवन को सरल और खुशहाल बनाएगा। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन उनका मूल्य तुम भविष्य में चुका होगे जो गलत बोले उसे। उत्तर देकर अपने मन का बोझ मत बढ़ाओ, मुस्कुराकर छोड़ दो। यह तुम्हारी शांति और शक्ति का प्रतीक है। संसार तुम्हें धर्म और पूजा सिखाएगा, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हारा ईश्वर प्रेम, सत्य और साहस की पूजा करता है। अपने हौसले को बढ़ाते रहो। हर कदम तुम्हारे मंजिल के गगन तक पहुंचने का साधन है। मनुष्य ना तो धन से महान बनता है, ना कुल से। वह अपने दिव्य स्वभाव और भव्य आचरण से महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस सत्य को जिसने अपनी बुद्धि में स्थान दे दिया, वह चिंता से मुक्त हो जाता है। जैसे अग्नि सोने को परख है, वैसे ही विपत्ति और संघर्ष वीर पुरुषों को परख है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो बीत गया उसका शोक मत करो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो। तनाव केवल समस्याओं को जन्म देता है, जबकि मुस्कान समाधान का मार्ग खोलती है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का अनुमान मत लगाओ, क्योंकि समय हर चीज को बदलने की ताकत रखता है। आंखें संसार की हर चीज देख सकती हैं, लेकिन अपनी गहराई को समझने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। और एक लड़की का जीवन इस संसार में विशेष है। वह अपने माता पिता के घर की राजकुमारी है, और अपने ससुराल की लक्ष्मी मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती। जिसे सच्चे दिल से प्रेम किया जाता है, उसकी कद्र सांसों से भी अधिक होती है। जीवन में दुश्मनों से डरने की आवश्यकता नहीं, बस अपनों पर नजर रखना चाहिए। किसी का बुरा करने से खुशी नहीं मिलती। ईश्वर का न्याय इतना कठोर होता है कि वह संभलने का अवसर भी नहीं देता। चमत्कार वहीं होते हैं जहां विश्वास अडिग हो। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो नतीजे तुम्हारे पक्ष में होंगे। बड़ा वही बनता है जो कर्म फल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करता है। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, इसका महत्व नहीं। तुम्हारी आत्मा और नियत ही तुम्हारी असली पहचान है। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता आवश्यक है, लेकिन सबसे ऊपर प्रेम है, क्योंकि प्रेम वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। गम और दर्द केवल उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हारे विश्वास के लायक हों। प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा निभाने में है। चाहना और पाना सरल हो सकता है, लेकिन निभाना सच्चे प्रेम का प्रमाण है। जो लोग अपने सपनों के लिए रातों को जागते हैं और मेहनत करते हैं, वे ही उन्हें सच कर पाते हैं। जिंदगी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे जटिल हम स्वयं बना देते हैं। सरलता और सच्चाई से जीना सीखो, और जब कभी लगे कि रास्ते कठिन हैं, तब यह याद रखना कि संसार में सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन तुम केवल कान्हा के हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब तुम्हारे विचार और कर्म सशक्त और पवित्र हो। जो लोग भ्रम में जीते हैं कि केवल वे ही समझदार हैं, वे वास्तव में खुद को छल रहे हैं। सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख रहा है। आज की कड़वी सच्चाई यह है कि संसार केवल धन को महत्व देता, लेकिन याद रखो, धन से चरित्र नहीं खरीदा जा सकता। जो व्यक्ति केवल पैसे की चमक में खोया रहता है, वह कभी सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो तुम्हें माफ कर देता है वह अपनी महानता दिखाता है, लेकिन उसका दर्द तुम्हारे कर्मों में गूंजता रहेगा। अच्छाई का फल मतलबी लोगों से नहीं, बल्कि परमात्मा से मिलता है। इसलिए नेकी करते समय बदले की उम्मीद मत रखो।
सच्चे रिश्ते बनाए रखना आसान नहीं है। कुछ लोग अपनी अकड़ में रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाने में अपनी कद्र खो देते हैं। लेकिन संतुलन वही बना पाते हैं जो सच्चाई और धैर्य से जीवन जीते हैं। सुबह का जुनून तुम्हें अलार्म से पहले उठा दे, तब समझो तुम अपने उद्देश्य को सही मायनों में जी रहे हो। केवल प्रतीक लगाने से सफलता नहीं मिलती। सूरज की भांति जागो और घोड़े की तरह मेहनत करो। घमंड और अहंकार किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे जंग लोहे को नष्ट कर देता है, वैसे ही अहंकार इंसान को खत्म कर देता है। भीड़ साहस देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो अपने रास्ते खुद बनाओ। लोग मुस्कुराकर छल करते हैं, उनसे सावधान रहो। सच्चा साहस न केवल सामने दुश्मन से लड़ने में है, बल्कि मुस्कुराते हुए छल को पहचानने में भी है। नाराज इंसान को मनाया जा सकता है, लेकिन खामोश इंसान को समझने का प्रयास करना कठिन होता है। खामोशी में गहराई होती है और उस गहराई को केवल वही समझ सकता है जिसके मन में संवेदनशीलता हो। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में सच्चा आनंद मिले तो दूसरों से तुलना छोड़ो और अपने मन की शक्ति पर भरोसा रखो। धन और संपत्ति से इंसान महान नहीं बनता, उसे उसका चरित्र, कर्म और करुणा महान बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक ही शर्त है, कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो। तुम्हें ईश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। शिकायतें केवल उन्हीं के पास होती हैं जो निर्माण की शक्ति नहीं रखते। जो निर्माण करते हैं वे परिस्थिति का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्यार में जितना लिखा जाता है उतना निभाया नहीं जाता। और जो व्यक्ति तुम्हें सबसे अधिक भरोसा देता है, जब वही भरोसा तोड़ता है तो उससे बड़ा दुख और कोई नहीं। लेकिन याद रखो, झड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते और कठिनाई के बिना अच्छे दिन नहीं आते। जब हम तुम्हारे पास नहीं होंगे तब हमारी याद तुम्हारे मन को कचोटगी, लेकिन तुम यह कहने का साहस नहीं जुटा पाओगे। जीवन ऐसा ही है। सच्चाई को समझने के लिए अक्सर समय की आवश्यकता होती है। किसी का साथ केवल इसलिए मत छोड़ो कि उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि यह सोचकर साथ निभाओ कि तुम्हारे अलावा उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जीवन में प्रगति चाहे कितनी ही धीमी क्यों ना हो, तुम फिर भी उनसे आगे हो जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सच को सच और झूठ को झूठ कहने का साहस रखो। यह साहस तुम्हारे दुश्मनों को बढ़ा सकता है, लेकिन तुम्हारे सच्चे दोस्तों को भी पहचानने का मौका देगा। गुरु वही है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए, चाहे वह मार्ग कितना ही कठिन क्यों ना हो। जिम्मेदारी और जवाबदारी का बोझ कंधों पर आने के बाद रूठने और थकने का अधिकार समाप्त हो जाता है। यदि किसी बात ने तुम्हें ठेस पहुंचाई है तो दो तरह से सोचो। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। समय बहरा हो सकता है, लेकिन वह अंधा नहीं है। उसने सभी को देखा है और हर कर्म का हिसाब रखा है। अगर तुम्हें किसी में अच्छाई दिखती है तो यह उसकी नहीं, तुम्हारी दृष्टि की अच्छाई है। मुक्ति का मार्ग केवल भक्ति में है। अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि अगर मन नियंत्रित नहीं होता तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर अभी ठीक नहीं हुआ तो समझो कि यह अंत नहीं है। अपने कर्मों को शुद्ध और अपनी दृष्टि को व्यापक बनाओ। यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सीमाएं तय करती हैं। अहंकार ने रावण, कौरव और कंस जैसे शक्तिशाली व्यक्तियों को भी विनाश की ओर ले गया। धन, वैभव और वंश अहंकार के चलते सब कुछ नष्ट हो गया। गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा हारती है। यही कारण है कि संसार में महाभारत आज भी जारी है। इंसान का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर दिल साफ नहीं तो चेहरा कितना भी चमकदार क्यों ना हो, वह निरर्थक है। लड़कियों से मैं यही कहता हूं, खुद मेहनत करो, अपने नाम और पहचान बनाओ। किसी और पर निर्भर होने से अच्छा है कि अपनी योग्यता पर गर्व करो। जीवन में संस्कार और मर्यादा ब्रेक की तरह है। इनके बिना जीवन का पतन निश्चित है, गिरना हार नहीं है। यह बस एक अवसर है। उठने, चलने और दौड़ने का हर पराजय तुम्हें एक नई सीख देती है और हर प्रयास तुम्हें विजय के करीब लाता है। रावण जानता था कि श्री राम कौन थे,
लेकिन उसकी जिद ने उसे मोक्ष के मार्ग पर ला खड़ा किया। याद रखो, जीवन न अतीत में है न भविष्य में, जीवन तो केवल इस पल में है। भगवान का नाम केवल बुढ़ापे में लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्या पता बुढ़ापा आए ही नहीं। ज्ञानी वह है जो अपनी गलतियों को सुधार कर बड़ा बनता है। गुजर गया वक्त और खोया हुआ इंसान कभी वापस नहीं आते। चीजों की असली कीमत हमें केवल दो समय पर समझ आती है, एक उन्हें पाने से पहले और एक उन्हें खोने के बाद। सच बोलना हमेशा कठिन होता है, लेकिन जो समझने वाले हैं वे तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ लेंगे। जीवन में समस्याएं तुम्हें बर्बाद करने नहीं, बल्कि तुम्हारी छिपी हुई ताकत को सामने लाने आती है। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है। जो मुसीबतें देखकर हार मान जाते हैं वे कभी जीवन का असली आनंद नहीं पा सकते। दर्द दो प्रकार के होते हैं, एक जो तुम्हें तकलीफ देता है और दूसरा जो तुम्हें बदल देता है। बदलाव असंभव नहीं है, लेकिन के लिए संकल्प चाहिए। गरीब को हिम्मत, मिडिल क्लास को फुर्सत और अमीर को जरूरत होनी चाहिए। जीवन में हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी प्रतिभा को उजागर करने का एक अवसर है। सफलता केवल परिणामों से नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास से परिभाषित होती है। अपने मन को मजबूत बनाओ और अपनी परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की शक्ति पैदा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखो, ईश्वर तुम्हारी उलझनों को सुलझा के लिए तत्पर हो जाएंगे। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो व्यक्ति बार बार अपनी बात से मुकरे, उस पर कभी भरोसा मत करना। हार को अपनी मंजिल मत समझो, यह तो केवल एक पड़ाव है। अभी बहुत आगे जाना है। उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मेहनत और दृढ़ता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। मंजिलें तब आसान लगती हैं जब कोई अपना कहे कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चे अपने आज दुर्लभ हो गए हैं। हम इतने बनावटी हो गए हैं कि इंसानियत कहीं खो गई है। सच्चा इंसान वह था जो अपने महल के साथ परिंदों का आशियाना भी बनाता था। रुकावटें सफलता की सीढ़ियां हैं, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वह संकल्प नहीं। गलतियां क्षमा की जा सकती हैं, लेकिन केवल तब जब उन्हें स्वीकारने का साहस हो। संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि एकांत में बहाया गया आंसू कभी झूठा नहीं होता। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। रिश्ते निभाना आसान हो जाएगा, और जो वास्तव में तुम्हारे करीब है वह दूर रहकर भी महसूस होगा। जब भी तुम किसी का जिक्र करो, ऐसा लगे कि वह इत्र की तरह महक और आनंद दे। लेकिन यह याद रखना, मुसीबत के समय तुम्हारे साथ खड़ा दिखने वाला हर व्यक्ति वास्तव में तुम्हारा तैशी नहीं होता। ऐसे लोग तुम्हारी कठिनाई से आनंद लेते हैं। समय के साथ चलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच के साथ चलो। समय स्वयं तुम्हारे साथ हो जाएगा। जीवन में बदलाव केवल तभी संभव है जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। परिवर्तन सुविधा के अंत में शुरू होता है। जिस दिन तुम अपनी हंसी और अपने आंसू के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें ना रुला सकेगा और ना हंसा सकेगा। बचपन में जब हर बात भूल जाते थे तो लोग कहते थे, याद रखना सीखो। बड़े होने पर जब हर बात याद रहती है तो लोग कहते हैं, भूलना सीखो। यह जीवन का द्वंद्व है। रिश्तों को केवल निभाने के लिए समय दो, किसी के साथ समय बिताने के लिए रिश्ता मत रखो। याद रखना, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। लोग जो कहे उसकी परवाह मत करो। कुछ लोग पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वे बकवास करें, लेकिन तुम्हें सच का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अपने जीवन के मूल्यों और सत्य के साथ अरहो, यही तुम्हारी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी करो खामोशी से करो, और सफलता का आनंद भी खामोशी से लो। जीवन में धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। यदि धर्म की रक्षा के लिए कोई वचन या प्राण भी तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। खुद से प्यार करना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो पूरा संसार तुम्हारा साथी बन जाता है। याद रखो, साहस की परिभाषा वही है जब सहने की सीमा समाप्त हो और सत्य के लिए तुम अपनी आवाज बुलंद करो। अपनी हार को कभी अंत मत समझो। हार तो केवल एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। रास्ते भले साथ ना दें और मंजिल भले इंतजार ना करें, लेकिन जो अपनी मेहनत पर विश्वास करता है वह हर परिस्थिति को बदल देता है। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे पास केवल तुम स्वयं हो। यह आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी शिक्षा है।
जिनके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का समय नहीं होता। अनुचित समय को बुरा मत मानो, कई बार यही समय तुम्हें अच्छे इंसानों से मिलवा है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, बल्कि अपने कार्यों और सफलता से लिया जाता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना। जब तकदीर तमाचा मारती है तो वह सीधे रूह पर चोट करती है। जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत उससे कहीं बड़ी है। दुनिया के लोग जिंदा इंसान को गिराने और मरे हुए इंसान को उठाने में अजीब एकता दिखाते हैं, लेकिन तुम्हें इस दिखावे से अलग रहना है। समय और परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन अपने सत्य और कर्म को मत बदलो। संसार में 3 बातें जीवन को आनंदमय बनाती हैं। कमाना हो तो नीति से रहना हो, तो रीति से भजन करना हो तो प्रीति से। यदि इन 3 बातों को स्मरण रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। याद रखो, अंधेरे में तुम्हारी छाया भी साथ छोड़ देती है और बुढ़ापे में तुम्हारी काया भी। इसलिए अपने मन, कर्म और आत्मा को मजबूत बनाओ, शांत रहो, क्योंकि शांति में ही तुम्हारे भीतर की आवाज सुनाई देती है। परिवर्तन को स्वीकारो, क्योंकि समय के साथ बदलना ही बुद्धिमानी है। जीवन में जो भी करो उसे पूरे दिल और नीति से करो, यही सच्चा धर्म और सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वभाव को सूर्य की भांति रखो, ना उगने का अभिमान, ना डूबने का डर। जब तक दूसरों को तुम्हारी आवश्यकता है वे तुम्हारी तलाश करेंगे, लेकिन यह मत भूलो कि असली शक्ति तुम्हारे अपने कर्मों में है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ भगवान तक पहुंचते हैं। यदि किसी की आदत को परखना है तो उसे सम्मान दो, और यदि किसी की फितरत को परखना है तो उसे स्वतंत्रता दो। रिश्तों को मन के रंग से देखो, ना कि चेहरे के तन का काला चल सकता है, लेकिन मन का काला कभी नहीं। जीवन का यह नियम है कि जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। प्रयास और संकल्प से दरिया भी पार किया जा सकता है। भरोसा अक्सर सच्चाई से शुरू होता है और उसी सच्चाई के कारण खत्म होता है। लेकिन जो तुम्हारी भलाई के लिए सख्त हो उसे कभी गलत मत समझो। ऐसा व्यक्ति तुम्हें सही राह पर चलाने का साहस रखता है। जीवन में दृढ़ता और धैर्य, सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। नजरिया बदलो तो जिंदगी बदल जाती है। जो लोग मुंह पर मीठा और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, उनसे दूर रहो। ऐसे लोग कोरोना से भी अधिक खतरनाक होते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हारे गुस्से को सहन करे और फिर भी तुम्हारा साथ दे। जब जीवन में गम आए तो उन्हें गले लगाओ, मुस्कुराकर उनका सामना करो, क्योंकि गम भी अंततः तुम्हारे साहस से हार मान लेंगे। या कोई तुम्हारी गलतियों को भुला सके तो तुम्हें भी उसमें सुधार की जगह देनी चाहिए। थोड़ा अदब और विनम्रता सीख लो, क्योंकि वही तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती है। जब लोग तुम्हें हराने में असफल होते हैं तो वे तुम्हारे चरित्र पर हमला करते हैं, लेकिन याद रखो, ऊपर वाला हर धोखे का हिसाब करता है। जब वह सजा देता है तो वह व्यक्ति रोने लायक भी नहीं बचता। जो तुम्हारे दर्द को देखकर स्वयं रो पड़े वह तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा, लेकिन आकार और गलतफहमियां मनुष्य को सच्चाई से दूर कर देती हैं। यह दोनों तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करते हैं। माँ वही है जो अपने बच्चे के सारे दुख हर ले, और जीवन वही है जिसमें हंसी को अपनाया जाए। जब तुम मुस्कुराना सीख जाओगे तो एक दिन जिंदगी भी तुम्हें परेशान करना छोड़ देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, नसीब और मेहनत का गहरा संबंध है। रामू की कहानी यह सिखाती है कि जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों से उसे बुलाना होगा। नसीब वही फल देता है जो तुमने अपनी मेहनत से बोया है। वक्त पर हर किसी को उसका हिस्सा मिलता है, लेकिन बिना कर्म के नसीब भी इंतजार करता है। जो लोग तुम्हारी चालाकियां को ना समझने का भ्रम रखते हैं, उनके प्रति खामोशी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। याद रखो, अपनी अहमियत बताने की जरूरत तभी पड़ती है जब तुम्हारी वास्तविक कद्र खत्म हो चुकी हो। कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, खासकर जब वह उदास हो। हर इंसान अपनी जिंदगी के भीतर एक गहरा दर्द लेकर जीता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो व्यस्त समय में भी तुम्हारे लिए जगह बनाते हैं। चालाकियां को माफ मत करो, क्योंकि वे गलतियों से अलग होती हैं। मनुष्य को अपनी भावनाओं पर विजय पाने की कला सीखनी चाहिए। क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीतो। यही जीवन का सच्चा धर्म है जिसका बेटा आज्ञाकारी हो।
जिसकी पत्नी संतोषपूर्ण हो और जिसे अपने धन पर संतोष हो, उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग है। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, और जो आएगा वह भी श्रेष्ठ होगा। किसी भी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव दुख का कारण बनता है। अपने जीवन को संतुलित रखो। जो तुम्हारे साथ छल करता है वह केवल अपने चरित्र को गिराता है। कभी हार मत मानो। क्या पता तुम्हारी सफलता तुम्हारी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। जीवन में सच्चाई और विश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। दुश्मन सहा जा सकता है, लेकिन धोखा नहीं। अगर तुम्हें जीवन में सच्चे लोग चाहिए तो खुद सच्चे बनो। जब तुम अच्छे बनोगे तो अच्छे लोग तुम्हारी तलाश करेंगे। ठोकर खाने के बाद ही इंसान बेवफाई और धोखे की पहचान कर पाता है। इसलिए अपनी यात्रा को धैर्य, विश्वास और आत्मचिंतन के साथ आगे बढ़ाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई स्थायी साथी नहीं है। अपने मन, आत्मा और कर्मों पर विश्वास रखो। यही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और पुरुष यदि समझदार ना हो तो उस घर की स्त्री अपने जीवन को बोझ मानने लगती है। इसलिए अपने रिश्तों में समझदारी और सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है। जिंदगी के सफर में अक्सर मुश्किल फैसले ही सबसे बेहतर साबित होते हैं। जो भी कर्म करो उसे सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें वह सब देंगे जो हर हाल में तुम्हारा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल पर गहरी छाप छोड़ती हैं। माफी से हमेशा सब कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि कुछ घाव समय के साथ भी नहीं भरते। इसीलिए अपने शब्दों और कर्मों को हमेशा संतुलित और विचारशील बनाओ। नाराजगी भी एक अनमोल भावना है जो केवल खास रिश्तों में होती है। इसे हर किसी पर व्यर्थ मत लुटाओ। अगर सीखने की इच्छा हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन अगर तुम सीखने को तैयार नहीं हो तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी को हथेली पर रखकर नसीब ढूंढने से बेहतर है कि तुम अपने कर्म और साहस के साथ अपने मुकद्दर को गढ़ो। समंदर से सीखो, जो हमेशा पत्थरों से टकराने का साहस रखता है। अपनों से रूठो तो उतना ही रूठो कि बात खत्म हो, लेकिन रिश्ता नहीं, क्योंकि रिश्ते केवल भावनाओं से बंधे होते हैं और भावनाओं को संभालना तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी में लोगों से अधिक उम्मीदें मत रखो। लोग अपनी सीमित सोच में रहते हैं। अगर तुम बदलते हो तो वे तुम्हारे बदलने पर ध्यान देंगे, लेकिन यह नहीं समझेंगे कि तुम क्यों बदले। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो भी तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यह प्रकृति का नियम है। इसीलिए सच्चे और अच्छे कर्मों का चुनाव करो, भले ही परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत हों। लेकिन धैर्य और हिम्मत कभी मत छो। कठिन समय के बाद ही सच्चे सुख का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, चाहे सारी कायनात तुम्हें उससे दूर करने का प्रयास क्यों ना करे। लेकिन याद रखना, अपने बीते हुए कल को यह अधिकार कभी मत देना कि वह तुम्हारे आने वाले कल को नियंत्रित करे। जहां हो वहीं से शुरुआत करो। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, और जो तुम कर सकते हो वही करो। यह तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारी पहचान बनेगा। क्रोध तब पुण्य बनता है जब वह धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए हो, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को न बचा सके। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास करो। यदि तुम केवल प्रशंसा प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हो तो स्मरण रहे, वही मुख जो प्रशंसा करते हैं तिरस्कार भी कर सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ा गुण है। संतुलित मस्तिष्क से बड़ी कोई सादगी नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, लोभ से बड़ी कोई बीमारी नहीं, और दया से बड़ा कोई पुण्य नहीं। सभी रिश्ते समय पर टिके होते हैं। विश्वास और निष्ठा का चयन तुम्हारे विचारों पर निर्भर है। गल तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकता है, लेकिन जीवन के गुड़ प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में ही मिलते हैं। जैसे आत्मा पर प्रेत की छाया उसे कुप्रवृत्ति में लगाती है, वैसे ही गायत्री माता की छाया आत्मा को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। याद रखना, परमात्मा ने हमें इस संसार में निश्चिंत होकर भेजा है। ना कुछ लाना था, ना कुछ ले जाना है। जब कठिन समय आता है तो यह स्वाभाविक है कि मन में विचार उठे कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता।
लेकिन जैसे परीक्षा के दौरान शिक्षक मौन रहता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए आती है। जिस घर में प्रेम और सद्भाव होता है, वहां सुख और समृद्धि स्वतः वास करते हैं, और जहां द्वेष होता है, वहां केवल विपत्ति ही रहती है। यह संसार तुम्हारे प्रयत्नों का क्षेत्र है। जहां से तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं, वहीं से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर अनुभव का अपना महत्व है। जैसे उपचार में दर्द थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन उसका लाभ जीवन भर रहता है। इसलिए जो भी कठिनाई तुम्हारे जीवन में आए, उसे सहन करो और उससे सीख लो। इज्जत पाने की उम्मीद में मत रहो, लायक बनने पर ध्यान दो। जब तुम अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनोगे, तो लोग तुम्हें इज्जत भी देंगे, प्रेम भी करेंगे और तुमसे डरेंगे भी। कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारी मां तुम्हारी जीत का इंतजार कर रही है। कुछ लोग बातों से खेलते हैं, कुछ जज्बातों से, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अपने हालातों से लड़ते हुए ही अपनी मंजिल तक पहुंचोगा। हर तूफान तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जो लोग हार नहीं मानते, वे ही मंजिल पाते हैं। सच और झूठ को परखने का जज्बा रखो। इस दुनिया में झर घोलने वाले बहुत हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ हैं, वे मौत की दहलीज तक साथ निभाएंगे। खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारा बड़प्पन है, क्योंकि जो सह सकता है, वह कहना भी जानता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपना लक्ष्य तय करो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक तुम उसे पा ना लो। दूध फटना जीवन की विफलताओं की तरह है। जो इसे पनीर में बदलना जानते हैं, वे कभी घबराते नहीं। सच्चे अपने वे हैं जो तुम्हारे दर्द को महसूस कर सके, वरना हाल तो राह चलते अजनबी भी पूछ लेते हैं। उम्मीद एक उपहार है, ना कि बोझ। जब लोग तुमसे कुछ उम्मीद रखते हैं, तो यह उनकी तुम्हारे प्रति आस्था का संकेत है। तुम्हारे विचार, वाणी और व्यवहार, यह तुम्हारे अपने उत्पाद हैं। इनकी गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, उतना ही अधिक मान मिलेगा। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका बुरा मत करो। याद रखना, यह दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन इसे बनाने वाला सदा अडिग और मजबूत है। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो तुम्हें महत्व नहीं देते। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाओ। तुम्हें क्या चाहिए, यह वह पहले से जानता है। ख्वाहिशें कभी नहीं होती। जैसे बारिश की हर बूंद जीवन में एक नई ताजगी लाती है, वैसे ही तुम्हारे सपने और मेहनत तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर बात को खुशी और स्वाभाविक के साथ करो, मजबूरी में नहीं। जो सच बोलता है, अक्सर वही सबसे अधिक गलत समझा जाता है। पर याद रखना, सच अपनी पहचान स्वयं बना लेता है। समय चाहे जितना भी लगे, परेशानियों का अंधेरा सितारों की चमक का आधार है। जो लोग कठिन समय से गुजरते हैं, वही सफलता की असली कीमत समझते हैं। सही समय की प्रतीक्षा मत करो। सही समय तभी आएगा जब तुम उसे बनाने के लिए मेहनत करोगे। खुद की कमजोरियों को जानना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो अपने माइनस पॉइंट्स को समझता है, वही उन्हें सुधारने में सक्षम होता है। ठोकरें खाने के बाद ही मंजिल का महत्व समझ आता है, और गलत से टकराकर ही सही को पहचानने की समझ विकसित होती है। इंसान अपनी पसंद और नफरत के आधार पर दूसरों को परखता है, लेकिन याद रखना, तारीफ करने वाले लोग तुम्हारी पहचान हो सकते हैं, पर फिक्र करने वाले तुम्हारी असली पूंजी है। जीवन का असली आनंद वही जानते हैं जिन्होंने संघर्षों का स्वाद छका है। बादाम खाने से नहीं, धक्के खाने से ही जीवन के सबक मिलते हैं। लोग दिखावे से प्रभावित होते हैं, लेकिन सच्चाई में जो इज्जत है, उसका कोई मुकाबला नहीं। अकेलापन तब महसूस होता है जब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, लेकिन यह समझो कि तुम्हारी असली पहचान उन लोगों के लिए है जो तुम्हारी कद्र करते हैं। जो मिल रहा है, वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि देने वाला ईश्वर तुम्हारे लिए सबसे उचित निर्णय करता है। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास यह गुण है, वह सब कुछ पा सकता है। लेकिन चालाकियां को माफ मत करो, क्योंकि वे गलती नहीं, बल्कि सोच की दुर्बलता है। मनुष्य दूसरों की बुराइयां देख सकता है, पर अपनी कमजोरियां नहीं। जैसे आंख बाहर की हर चीज देख सकती है, लेकिन अपनी अंदर की धूल नहीं। अपने मन को समझो और उसे नियंत्रित करो। मन का परिवर्तन ही दुख का अंत है। मां बाप के बाद केवल तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा साथ देती है। यह हिम्मत ही है
जो तुम्हें हारने नहीं देती। और यदि तुम मुस्कान के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते, तो तुम्हें आंसुओं के लिए शिकायत का भी अधिकार नहीं। जो आने वाला है वह अच्छा ही होगा। विश्वास रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो, यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो केवल खाली समय में तुम्हें याद करें। सच्चे रिश्ते वे हैं जो व्यस्त समय में भी तुम्हारे लिए स्थान निकाले। किसी की गलतियों को बेनकाब करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, ईश्वर हर कर्म का हिसाब रखता है। आशा मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कल तुम्हारे लिए क्या उपहार लेकर आएगा। दुनिया केवल सफल लोगों का संघर्ष जानती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत का मूल्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो बार बार चुभने लगे, उसे एक बार दृढ़ता से ठोक देना ही सबसे सही उपाय है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि तुम्हारी ताकत है। वे लोग जो सोचते हैं कि उनकी चालाकियां तुम्हें समझ नहीं आती, वास्तव में अपनी नजरों में गिर रहे होते हैं। सफलता तुम्हारे धन या दिखावे को नहीं देखती, वह केवल तुम्हारी मेहनत को पहचानती है। परिवर्तन का स्वागत करो, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो परिवर्तन के साथ बदलना नहीं जानता, वही जीवन में अधिक दुख पाता है। बात उसी से करो जो तुम्हारे साथ सच्चाई से जुड़ना चाहता हो। अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान अर्जित करो, अगर सम्मान चाहिए तो चरित्र का निर्माण करो। तुम्हें सलाह किससे लेनी है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया और विजय प्राप्त की, जबकि दुर्योधन ने शकुनी से सलाह लेकर अपना सर्वनाश किया। अपनी उम्मीदें से मत रखो, बल्कि उसे रचने वाले से रखो। यह संसार तुम्हारा सहारा नहीं है। यहां ना तो अंधेरे 22-22-34 में छाया साथ देती है ही, बुढ़ापे में काया, जीवन भर जिसके लिए तुमने सब कुछ दांव पर लगाया, अंत में वह माया भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी।